हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करेंगे जो चैप्टर है हमारा शेप्स एंड पैटर्न्स, और ये तो मैथ्स मेला बुक का है। और दूसरी बात, जो मैथ्स मैजिक बुक की चैप्टर नंबर 1 है बिल्डिंग विथ ब्रिक्स, इन दोनों पर ही बेस्ड हमारे पास है केवी की एक वर्कशीट। ज़्यादा बड़ी नहीं है और ज़्यादा छोटी भी नहीं है, नॉर्मल है, जिनमें हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हैं देखो, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, है ना, ये इतना है। ठीक है, ये चैप्टर वाइज चैप्टर ना, सारे चैप्टर्स के आपको इसमें केवी की वर्कशीट मिल जाएगी, आपको इसको सॉल्व करना है ना। ये है हमारे पास, ठीक है, केवी की वर्कशीट है। ये एनसीईआरटी बुक में जो पेपर्स बनाए जाते हैं ना, उसमें ये केवी के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपके लिए मैं लेकर आ गई हूँ केवी की वर्कशीट, जिसकी हम आज की क्लास में करेंगे प्रैक्टिस। अभी हम सारे चैप्टर्स की नहीं करेंगे, ठीक है, अभी हम करेंगे शेप्स एंड पैटर्न्स, जो कि मैथ्स मेला बुक की है ना। और ये जो चैप्टर है बिल्डिंग विथ ब्रिक्स, ये है मैथ्स मैजिक बुक की। ठीक है, तो जिनके पास भी ये दोनों ही बुक्स हैं, इन दोनों के लिए ही आपके लिए ये यूज़फुल है, दोनों के लिए। ठीक है, जिसके पास भी मैथ्स मेला है, मैथ्स मैजिक है, दोनों के लिए ये वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ये देखो, चैप्टर जो है वो शेप्स पे बेस्ड है ना। तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अ ब्रिक हैज़, एक ब्रिक है, ब्रिक का शेप कैसा होता है, ऐसा होता है ब्रिक का शेप। ठीक है, मतलब इसका हम नाम बोले तो ये क्यूबॉइड की शेप का होता है ना। एक ब्रिक जो होता है वो कौन सी शेप का होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है। ठीक है, तो अ ब्रिक हैज डैश एजेस, एक ब्रिक में कितनी एजेस होती है, तो क्यूबॉइड की एजेस कितनी होती है बेटा, जल्दी बता दो कितनी होती है। ये तो अभी तक आपको रट जाना चाहिए, जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसे ही आपको आंसर देना चाहिए, है ना। जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाए वैसे वैसे आपको तुरंत एक्सपर्ट की तरह एकदम, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे आंसर, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे आंसर, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एजेस कितने होते हैं, 12 होते हैं। कॉर्नर्स की बात करें हम, कॉर्नर्स वैसे पूछा तो नहीं है, तो कॉर्नर्स कितने होते हैं इसमें, 8 होते हैं। साइड्स की बात करें तो 6 साइड्स होती हैं, है ना, साइड्स मतलब फेसेस, ये तीनों ही चीजें हैं। तो अब ब्रिक हैज कितने एजेस होते हैं, एक ब्रिक के 12 एजेस होते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। दूसरा है अ स्क्वायर हैज साइड्स, एक स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा, है ना, इसमें कितनी साइड्स होती है, 1 2 3 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 4। ठीक है, अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स। ठीक है, फिर है अ रेक्टेंगल हैज, कितनी साइड्स है, रेक्टेंगल में भी सेम होता है, 4 साइड्स होती हैं, है ना। नेक्स्ट है अ सोप हैज, सोप देखो, सोप भी ऐसे ही शेप का होता है, क्यूबॉइड की शेप का, है ना। ये भी क्या होता है, ये भी क्यूबॉइड की शेप का ही होता है, क्या, सोप, है ना, सोप, साबुन। तो अ सोप हैज, इसमें भी कितने फेसेस होते हैं, क्यूबॉइड में कितने फेसेस बताए मैंने, 6 फेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 6 फेसेस, है ना। अब ये मत बोलना कि आप कभी नंबर लिख रही हो, कभी नंबर नेम लिख रही हो, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, इट्स ओके। ठीक है, अब है अ क्यूबॉइडल बॉक्स हैज, एक क्यूबॉइडल बॉक्स का क्या मतलब है कि उसका शेप क्या है, क्यूबॉइड की शेप का है वो। ठीक है, तो उसमें कितने कॉर्नर्स हो जाएंगे, कितने कॉर्नर्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 8 कॉर्नर्स। अ क्यूबॉइडल बॉक्स हैज 8 कॉर्नर्स। ठीक है, नहीं, यहाँ पर ये छोटा ई आएगा, है ना, स्मॉल ई होगा, कैपिटल नहीं, ये भी स्मॉल एस और ये भी यहाँ पर स्मॉल एफ। ठीक है, हो जाता है, कोई बात नहीं। द नंबर ऑफ फेसेस इन अ ब्रिक इज इक्वल टू, एक ब्रिक में नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे बेटा, जल्दी बताओ, जितनी साइड्स होती हैं, है ना। ब्रिक की शेप कौन सी होती है, हमें पता है, क्यूबॉइड की शेप होती है, तो क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, कितने फेसेस हो जाते हैं, 6। नाउ डाइस हैज फेसेस, डाइस में कितने फेसेस होते हैं,
डाइस कैसा होता है, क्यूबॉइड की तरह ही होता है, बट क्यूबॉइड में सारे के सारे फेसेस जो होते हैं वो रेक्टेंगल के होते हैं, बट इन क्यूब ऑल फेसेस आर स्क्वायर। ठीक है, सारे के सारे फेसेस किसके होते हैं, स्क्वायर के होते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा है, इसमें भी कितने फेस हो जाते हैं, जब हम अगर एज की बात करें, ठीक है, एज की बात करें और फेसेस की बात करें एंड कॉर्नर्स की बात करें, तो ये दोनों में ही सेम होते हैं। कौन दोनों में, क्यूबॉइड में और क्यूब में। ठीक है, तो इसमें भी 12 एजेस हैं, इसमें भी 6 फेसेस, इसमें भी 8 कॉर्नर्स। ठीक है, तो अ डाइस हैज कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस। अ डाइस हैज 6 फेसेस। ठीक है, अ ब्रिक इज अ डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। जो ब्रिक होता है वो कौन सा डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में क्या होता है कि 2 डायमेंशनल में सिर्फ और सिर्फ लेंथ और विड्थ आती है, बट इन 3 डायमेंशनल देयर इज लेंथ, ब्रेथ, वाइड्थ, जो भी बोल देते हैं। ठीक है, और हाइट भी इंक्लूड हो जाता है, वॉल्यूम। ठीक है, तो तीनों चीजें आ जाती है, उससे मिलकर वो एक सॉलिड फिगर बन जाता है। एंड ब्रिक इज ए सॉलिड फिगर, सो इसका शेप कौन सा हो जाएगा, क्यूबॉइड का शेप होता है। एंड दिस इज 3 डायमेंशनल शेप। ठीक है, कौन सा शेप होता है, ये 3 डायमेंशनल शेप होता है। आ गई बात समझ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अ ट्रायंगल हैज। एक ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, ट्रायंगल ये हो गया 1 2 3 साइड्स। कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। अ ट्रायंगल हैज कितने कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 कॉर्नर्स होते हैं। तो सेम यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है, तो एक ट्रायंगल में साइड्स भी 3 होती हैं, कॉर्नर्स भी 3 होते हैं। एंड अगर एंगल पूछा जाए कि एंगल्स कितने होते हैं इसमें, सो एंगल भी इसमें 3 ही होते हैं, जो कि हर कॉर्नर पे बनते हैं। ठीक है, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट मेंटली एंड राइट द आंसर। ठीक है, तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ अ ब्रिक कॉस्ट रुपीज, है ना, ये एस है। ठीक है, ₹1 है ना, एक ब्रिक की कॉस्ट है 1 रुपीज। ठीक, सो देन 500 ब्रिक्स विल कॉस्ट। तो 500 ब्रिक्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 500 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 1 एंड आंसर कितना आ गया 500 रुपीज इसका आंसर है। ठीक है, आ गया समझ में, है ना। जब एक ब्रिक की कॉस्ट 1 रुपीज है तो 500 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 500 ही होगी, है ना। तो वही लिख दिया हमने, इफ द कॉस्ट ऑफ अ ब्रिक इज 2 रुपीज, है ना, अगर 2 रुपए है एक ब्रिक की कॉस्ट, सो देन कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक कितना हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2000 रुपीज, है ना। ये कितना हो गया 2000 रुपीज इसका कॉस्ट आ गया। अब थर्ड है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक इज 5 रुपीज, अगर एक ब्रिक की कॉस्ट 5 रुपीज हो जाती है ना, 5 रुपीज हो जाती है, देन द कॉस्ट ऑफ 2000 ब्रिक्स कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे 2000 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि एक ब्रिक की कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज है और हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है 2000 ब्रिक्स की, तो हमने 2000 मल्टीप्लाई 5 करा। आगे समझ में, तो 2000 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 10 और फिर 30 1 2 30 10,000 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट है कहाँ गया, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक इज 3 रुपीज, अगर एक ब्रिक की कॉस्ट 3 रुपीज है, ठीक है, कितनी रुपीज है 3 रुपीज है, देन द कॉस्ट ऑफ 4000 ब्रिक्स कितनी हो जाएगी, तो भी हम इसमें भी वही सेम करेंगे 4000 मल्टीप्लाई 3 और आंसर हो जाएगा 4 3 12 और 1230 है 1230 लगा दिया, आंसर कितना आ गया 12,000 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट निकालनी थी हमको, कॉस्ट निकाल दी हमने, है ना। चलो नेक्स्ट है, मजा आ रहा है करने में। नेक्स्ट है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक इज 3000 रुपीज, है ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1000 ब्रिक्स की कॉस्ट कितनी है 3000 रुपीज,
है ना। तो देन द कॉस्ट ऑफ वन ब्रिक इज, तो हमें अब क्या बताना है कि एक ब्रिक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से जितना टोटल प्राइस है उसमें से हम नंबर ऑफ ब्रिक्स को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड करा, 1 2 3 0 यहाँ से हट गए, 1 2 3 0 यहाँ से हट गए, आंसर कितना आया, 3 रुपीज़ इसका आंसर हो गया। ठीक है, रुपीज़ पहले आएगा, यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने पीछे लिख दिया, आप आगे लिख लेना। ठीक है, रुपीज़ पहले आता है। ठीक है, आगे समझ में है ना। चलो नेक्स्ट है, इफ द कॉस्ट ऑफ 2000 ब्रिक्स इज 8000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर 8000 रुपीज़ कॉस्ट है कितने ब्रिक्स की, 2000 ब्रिक्स की। तो हमें एक ब्रिक की कॉस्ट बतानी है, तो इसमें भी हम सेम करेंगे, 8000 डिवाइडेड बाय 2000। अब यहाँ पे हमें पता है कि सारे जीरोस कट जाएंगे, है ना, 3 जीरोस यहाँ पे है, 3 से 3 जीरो कट गए। आप नोटबुक में मत काटना, वो मैं बताने के लिए काट रही हूँ। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, फिर इसको डिवाइड किया तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 रुपीज़। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा इसका, 4 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा, है ना। नाउ नेक्स्ट है, इफ द कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक्स इज 600, 200 ब्रिक्स की कॉस्ट है कितनी, 600 रुपीज़। देन द कॉस्ट ऑफ वन ब्रिक, एक ब्रिक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। सो अब हम क्या करेंगे, 600 डिवाइडेड बाय कितना है, 200। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो हट गए, है ना, एंड 2 3 होता है 6। तो एक ब्रिक की कॉस्ट कितनी है, 3 रुपीज़। आ गया समझ में, एक ब्रिक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 रुपीज़। ठीक है, आ गया समझ में, इसको नोट कर लो फटाफट से। अब हमारे पास है एक टेबल है। ठीक है, ये अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद दूसरे चैप्टर पे है ना। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है ना। ये पूरा रो वाइज दिया हुआ है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन जो है वो रो वाइज दिए हुए हैं। यहाँ पर है नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हैं, 1000, कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स कितनी है, 6000। ठीक है, 1000 ब्रिक की कॉस्ट कितनी है, 6000 है। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि 500 क्या है ये, नंबर ऑफ ब्रिक्स है ना, 500 ब्रिक्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट बतानी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1000 ब्रिक्स की कॉस्ट है 6000। तो हम पहले क्या करेंगे, एक ब्रिक की कॉस्ट निकालेंगे, है ना। एक ब्रिक की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जैसा अभी हमने ये किए हैं, है ना। अब हम एक ब्रिक की कॉस्ट निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6000 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर क्या आ जाएगा, 6 रुपीज़। एक ब्रिक की कॉस्ट हो गई 6 रुपीज़। ठीक है, तो अब हमें 500 ब्रिक्स की कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 500 मल्टीप्लाई 6 एंड आंसर आ गया यहाँ पर 3000। ठीक है, 3000 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। चलो नेक्स्ट है, यहाँ पर 2000 ब्रिक की कॉस्ट कितनी है, 18000। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक ब्रिक की कॉस्ट निकालेंगे, कैसे, 18000 डिवाइडेड बाय 2000, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा इसका, सारे जीरो हट गए, 2 9 जा 18, मतलब एक ब्रिक की कॉस्ट हो गई 9 रुपीज़। ठीक है, तो फिर अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 मल्टीप्लाई 9 रुपीज़ एंड आंसर यहाँ पे कितना आ गया, 9000 रुपीज़। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझ में। चलो लास्ट है, यहाँ पर इसको डिवाइड करा 6, ठीक है, 6000 से एंड आंसर आ गया 6 4 जा 24 होता है, आंसर कितना आ गया, 4 रुपीज़ आ गया। एक ब्रिक की कॉस्ट 3000 की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 3000 मल्टीप्लाई 4 एंड आंसर इज 12000। ठीक है, आंसर क्या आ गया इसका, 12000 इसका आंसर है ना। आ गया समझ में। तो हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं एंड इसमें इतना ही था इस चैप्टर पे बेस्ड। बाकी के नेक्स्ट चैप्टर के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी के क्लास में हमने तीन टोटल क्वेश्चन थे, उसी पे बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो सब कंप्लीट कर लिया। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर
सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड इससे पहले हमने बहुत सारी प्रैक्टिस और की है, तो आपको क्रैश कोर्स में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें जाकर कुछ भी देख सकते हैं जो आपका मन करे, ठीक है। तो चलो अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।